Good morning class. I Ayush Gupta welcome you all again in your class of computer. Last time we have completed shortcut keys and now we are going to proceed our book worksheet number 1 and page number 77. So for that class I would like to request you kindly open your computer book and mention today's date on page number 77. And now I am explaining this exercise. So the first heading is fill in the blanks. The first heading is fill in the blanks. So the first one is the surface on which the mouse is moved is called mouse pad. यानी कि ऐसी कोई surface जिस पे हम माउस को रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस surface को क्या कहा जाता है जिस पे हम उस माउस को पुट करते हैं यानी कि रख देते हैं. दैट इज कॉल्ड माउस पैड. एंड द नेक्स्ट वन इज द पॉलीगॉन टूल इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप. जो पॉलीगॉन टूल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा शेप टूल में प्रेजेंट होता है. ओके, सो द थर्ड वन इज वी कैन डिलीट अ पिक्चर यूजिंग डैश टूल. हम कोई भी पिक्चर्स को कंप्यूटर में डिलीट कर सकते हैं. किस टूल की हेल्प से कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो वी कैन यूज़ इरेजर टूल. हम कौन से टूल का यूज़ करेंगे? इरेजर टूल का यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी पिक्चर्स को डिलीट करने के लिए. एंड द फोर्थ वन इज़ अ फाइल इज़ सेव्ड विद अ यूनिक नेम इज़ कॉल्ड. यानी कि एक फ़ाइल जो हम सेव करते हैं उसके लिए हम एक यूनिक नाम देते हैं, तो उस नाम को हम क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं हम फाइल नेम. एंड द बुक फिलिंग इज़ कम्प्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर सेकेंड क्वेश्चन. राइट ट्रू और फॉल्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज अ कर्व कैन बी मॉडिफाइड ओनली 3 टाइम्स. कह रहा है कि एक कर्व जो है वो केवल 3 ही बार हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग शेप में उसको हम 3 ही बार चेंज कर सकते हैं. नो, ऐसा नहीं है. हम उसको काफ़ी टाइम तक मैनी टाइम्स में हम कर सकते हैं, तो दिस इज फॉल्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एन ऑप्टिकल माउस हैज़ अ बॉल अंडर इट. जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके अंदर कैसा होता है, बॉल लगी हुई होती है. 2 टाइप्स के माउस आते हैं. एक सिंपल होता है जिसमें केवल 2 क्लिक के बटन्स होते हैं वहाँ पे, और एक और माउस आता है जिसमें बीच में एक रोलिंग बॉल लगी हुई होती है. तो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, बॉल नहीं लगी हुई होती है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो द थर्ड वन इज़ अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. कह रहा है जो एक फ़ाइल होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारियों का कलेक्शन होता है. ठीक है, ग्रुप होता है उसमें. तो क्या ये सही है? जाहिर सी बात है कि हम पेन ड्राइव हो गई हमारी या फिर हमारा फ़ोन हो गया, हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं उसमें सेव करके रखते हैं, उस फाइल में सेव करके रखते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारा कलेक्शन है, हमारी पिक्चर्स का कलेक्शन है वो. तो ये ट्रू हो जाएगा. अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. And the fourth one is the airbrush tool is present to spray color on the drawing area. कह रहा है जो airbrush tool है वो ड्राइंग एरिया में यूज़ करा जाता है. किस लिए करा जाता है? स्प्रे कलर, यानी कि कलर को स्प्रे करने के लिए जो है ड्राइंग में फिल करने के लिए करा जाता है. तो दैट इज़ ट्रू. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर सी इज़ मैच द फॉलोइंग टूल्स ऑफ पेंट विद देयर करेक्ट टेक्स्ट. यानी कि कह रहा है जो टूल्स देके रखे हुए हैं उनको सही टेक्स्ट से हमने क्या करना है, मैच करना है. तो सबसे पहला देखो लिखा हुआ है कर्व टूल, है ना. तो कर्व कैसा बना हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए के नीचे एक सिंबल बने हुए हैं ना, तो एक कर्व शेप में बना हुआ है, तो ये इससे हम मैच कर देंगे. टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, लिखना. तो यानी कि राइटिंग में कौन सा लिखा हुआ है, ए, तो हम उसको वहाँ से मैच कर देंगे. पेंसिल का आपको सिंपल दिख रहा है कि पेंसिल बनी हुई है, तो वो पेंसिल से मैच हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज़ फिल विद कलर. को हमें पता है जब हम ड्राइंग करने जाते हैं लैब में तो इसी से हम क्या करते हैं, कलर को फिल करते हैं, तो ये हमारा फिल द कलर हो जाएगा. एंड द लास्ट हेडिंग इज मैच द राइट पेयर बाय कलरिंग विद द सेम कलर. हमें क्या करना है, हमें जैसे ये ड्रैग है, ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है हमारा मूव एन आइटम, यानी कि किसी भी एक आइटम को मूव करना एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, यानी दूसरे प्लेस पे. तो ये भी येलो कलर का है, तो इसे भी हम येलो कलर से क्या कर देंगे, कलर कर देंगे. नाउ द सेकंड वन इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है वर्किंग ऑन डाटा, यानी कि कार्य करना उस पर, है ना. तो इसको भी हम इसी कलर से, सेम कलर से हम कलर कर देंगे. एंड द थर्ड वन इज़ प्रिंटिंग कॉपी ऑन अ पेज. यानी कि प्रिंटिंग कॉपी ऑन अ पेज का मतलब क्या होता है, ये थर्ड वाला हमारा मैच कर देंगे हम हार्ड कॉपी से. यानी कि जब भी हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी जो है कंप्यूटर में हमारे पड़ी है उसको अगर हम निकालना चाहें, अगर हम बाहर उसका प्रिंट आउट, तो हम प्रिंटर की हेल्प लेते हैं उसे. तो प्रिंटर के द्वारा जो हमारी एक कॉपी निकल के आती है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स. कह रहा है कि
जो हमारे वस्तुएं हैं उनका रिकॉर्ड रखना, है ना, वो किस पे रखा, कहाँ रखा जाता है। शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, फूड शॉप्स हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है आइटम्स का। तो वो हम मैच कर देंगे शॉप से, ठीक है। सबसे फोर्थ वाले को हम फर्स्ट नंबर वाले से मैच कर देंगे, उस नंबर से कलर कर देंगे, उसी को मैच कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास, आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू।